और हम आदम से जब गलती होगी तो हमसे होनी है। कोई बंदा ये कभी दिल में ना लाए मेरे से गलती नहीं होती, ये कुफर है, ये हराम है, ये ख्याल लाना भी दिल में। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को एक कलमा दिया, हाय हाय, क्या दिया? एक कलमा दिया, वो ता क़यामत बंदों के लिए भी है, अम्बिया के लिए भी है। हम कहते हैं ना अम्बिया मासूम हस्ती है, वो इसी जो आदम को कलमा दिया था उसी की वजह से है। ज़हन में रखना एक बात, और कोई खूबी नहीं, बड़ी बात कह रहा हूँ। ये बात आपको किसी मौलवी ने आज तक नहीं बताई होगी फजल भाई। आदम अलैहिस्सलाम को एक तोहफ़ा दिया था कि जब ज़मीन पर उतारा कि ये पढ़ो माफ़ कर दूंगा, वो तोहफ़ा हर नबी को मिला। आई ना बात किनारे पे, वो तोहफ़ा हर नबी को मिला। शरीयत वक्री मिली, अलग मिली, किताब अलग मिली, लेकिन तोहफ़ा मुश्तरका है सारे नबियों का, जिसकी वजह से वो अम्बिया मासूम ठहरे। आदम की गलती ने सारे अम्बिया का कितना फ़ायदा किया, मासूम बना दिए। जैसे वो बाद में बताता हूँ, ये कलमा बड़ा कीमती है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम पर जादू हुआ, कहते हैं ना लोग, कई इसके भी इनकारी हैं, ओ भाई इतना नहीं किया करो, थोड़ा सा। वो एक साहब ने बहुत बुरी सी मिसाल दी उधर सोशल मीडिया पे, मैंने कहा तू बहुत दूर निकल गया मेरे भाई, वापस आओ फिर बात करते हैं। हमारे यहाँ पता नहीं सबका ठेका हमने उठाया बाहर निकालने का इस्लाम से। शुक्र है जन्नत अल्लाह ने अपने कब्ज़े में रखी, अगर हमारे जरा के मौलवियों के कब्ज़े में होती तो शायद मौलवी अकेला ही अपने बच्चों समेत होता हुआ। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, लेकिन उसका इलाज उतरा मुअव्वज़तैन की सूरत में। जब इलाज उतरा फिर किसी पर जादू नहीं हुआ। इसका मतलब है फिर सारी ज़िंदगी जादू नहीं हुआ, क्योंकि इलाज आ गया, दवाई आ गई। बस वो कहते हैं ना टीबी ला इलाज था, दवाई आ गई, अब 9 महीने 11 महीने खाओ ठीक हो गया, फिर टीबी नहीं हो, बिल्कुल क्लियर। तो जादू का इलाज भी अल्लाह ने मुअव्वज़तैन की सूरत में उतारा। आदम अलैहिस्सलाम की गलती पर एक तोहफ़ा दिया जो ता क़यामत है, सारे अम्बिया उस तोहफ़े से मासूम करार पाए। तोहफ़ा क्या है? सबको याद है, लेकिन पता ही नहीं है दवाई किस बात की है। ये मुझे मालूम है, हमें वो दुआ आती है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है ये किस मर्ज़ की दुआ है, किस मर्ज़ की दवा है, दुआ है, दवा है। आपको आती नहीं है? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये दुआ है, ये ऐसी दवा है जिसने आदम की ख़ता को माफ़ कर दिया, और इस दुआ के बदले सारे अम्बिया ने ये दुआ पढ़ी तो मासूम करार पाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। इतनी सी दुआ है। इसको आपने देखा होगा अक्सर आइम्मा जो है ना, जो नमाज के बाद एक रस्मी दुआ करते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर। भाई ये खेल है? ये बड़े तहम्मुल से पढ़ने वाली आदम अलैहिस्सलाम की वो दुआ है, जब जन्नत से निकाला गया तो जन्नत कैसे पाई? रब्बना ज़लमना अनफुसना, और थोड़ा शर्मिंदा तो हो जा। रब्बना ज़लमना अनफुसना क्या कहा आदम अलैहिस्सलाम ने, और अल्लाह ने सिखाई कि ये पढ़, अगर माफ़ी चाहता है मेरे से ये पढ़। बंदों को सिखाई, आदमियत को सिखाई कि ये दुआ पढ़ अगर माफ़ी चाहता है। क्या? रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह मैंने अपने साथ जुल्म कर लिया। हमने जुल्म ना जमा का सीखा हमारी उम्मत के लिए। क्या कहा? रब्बना ज़लमना अनफुसना, अल्लाह हमने अपने साथ जुल्म कर लिया। क्या जुल्म किया? जुल्म क्या क्या? किसी का माल खा लिया, किसी को धोखा दे दिया, किसी के ख़िलाफ़ झूठ बोल दिया, प्रोपेगंडा कर दिया, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, किसी के घर में डकैती डाल दी, किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी की चोरी कर ली। यही तकलीफ बुराई है ना। मैंने पिछले जब में कहा था जिस पे ताज़ीरात पाकिस्तान लगे वो बुराई है, और पाकिस्तान में ताज़ीरात जिन पे लगती हैं हकीकत में पाकिस्तान का आइन सोने से लिखने वाला है, लेकिन अमल करने वाले बेईमान हैं, अमल में बेईमान है। आइन पाकिस्तान बेहतरीन एक दस्तावेज़ है, इसमें जो ताज़ीरात हैं वो शरई ताज़ीरात हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान देखो तो ये वैसी सज़ाएँ हैं। देखे तो देखो
क्या कहा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, फिर एक दफ़ा शर्मिंदगी दिलाई, व इल्लम तग़फिर लना, अगर तूने माफ़ ना किया, मग़फ़िरत ना की, इल्लम तग़फिर लना क्या मना है इसका, अल्लाह हमने अपने साथ जुल्म कर लिया है, गलती कर ली है, और अगर तूने मग़फ़िरत ना की और फिर रहम भी ना किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो फिर तो हम जहन्नमी हो गए, फिर तो हम खसारे में जाएंगे, घाटे में जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक फरमाए। ये दुआ सारी दुआओं की माँ है, रब्बना ज़लमना अनफुसना। अब ये इससे बड़ी क्या फजीलत हो सकती है कि पहले बशर ने ज़मीन पर ये दुआ पढ़ी तो जन्नत वापस मिली, और आखिर क़यामत तक ये दुआ पढ़ते रहने वाला और दुआ पढ़ते रहने वाला, दुआ वो क्या कहते हैं, रट्टा नहीं, इसका हैबत दिल में उतार कर, इसकी असलियत हैसियत दिल में उतार कर पढ़ने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ़ करेगा। शर्त क्या है, ताबा व नज़ा वस्तगफरा, तौबा कर ले, शर्मसार हो जाए, नज़ा वो जुर्म छोड़ दे, वस्तगफरा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, दिल से अल्लाह से माफ़ी तलब कर ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी तरह जन्नत वापस देगा, खुशहाली वापस देगा, टेंशन डिप्रेशन उसी तरह दूर करेगा, बीमारियों के आगे अल्लाह बंद बांधेगा, रिज़्क़ की रुकावटें तोड़ देगा। अगर अकीदा साले के साथ, ईमान साले के साथ रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन पढ़ता रहेगा। व आखिर दावाना।